ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आज अंधेरे में है हम इंसान, चाँद का सूरज चमका दे भगवान। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। भटक रहे हम राह दिखा दे भगवन, राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवन, किरण बिछा दे। इन अखियन को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान, ज्योति से पहचान। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/9/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हम बच्चों के लिए तो बाबा ने ज्ञान सूर्य बनकर सारा ज्ञान की रोशनी दे करके हमारे भाग्य को भी चमका दिया। फिर जैसे गीत में कहते हैं ना, भटक रहे हम, हमें राह दिखा। तो बाबा कहते, देखो बच्चे, तुम्हारा भटकना बंद हो गया और आज दुनिया में लोग देखो कितना भटक रहे, परमात्मा को पाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी सामग्रियां हैं, साधन हैं, मार्ग हैं, सब मार्गों पर चलने का प्रयास करते हैं भगवान मिले, पर भटकते ही रहते हैं। और तुम बच्चों का भटकना बंद हो गया। तो बाबा ऐसा अंतर बता रहे, बहुत सी बातें बाबा ने बताई हैं। फिर दूसरा भी एक बाबा ने अंतर बताया कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनते हो, तो तुम्हारी एक गुप्त मेहनत है। तुम सन्यासी जैसे वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं और तुम प्रवृत्ति मार्ग में रह कर के बेहद का सन्यास करते हो। तो ये भी तुम लोगों को बता सकते हो कि दोनों सन्यास में कितना अंतर है। कल को ये भी सबको लोगों को मालूम तो पड़ने वाला है कि भगवान आया है। बाबा कहते विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा। और आज देखो विश्व के अंदर कितनी बाबा के सर्व देशों में, कंट्रीज में बाबा के घर बन चुके हैं और कितना अच्छा संदेश मिल रहा है। तो ऐसे कई ज्ञान की बहुत सारी मीठी मीठी पॉइंट्स, बातें, रूरिहान बाबा हम बच्चों से कर रहे हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही विषय में बाप दादा हमें मुरली के अंदर पढ़ाते। स्कूल में हर सब्जेक्ट का पीरियड होता है और टीचर अलग होता है, और यहाँ तो एक ही टीचर चारों सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो मीठी मीठी बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो,
यही गुप्त मेहनत है। पवित्रता की भी हमारी गुप्त मेहनत है और बाबा की याद भी गुप्त मेहनत है। और ये गुप्त मेहनत हमको अंदर ही अंदर बढ़ाते जानी, करते रहनी है। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कंट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? अब बाबा कंट्रास्ट बता रहे। उत्तर, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। हमारी भी जीवन याद करो, पहले भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे। और केवल ये एक जन्म नहीं, 63 जन्मों से हम भटकते रहे। कितनी ठोकरें खा रहे थे। अब भी हमें बाबा मिल गए, वो मिल गए, भगवान मिल गए। दूसरी बात, साथ साथ रहम आता है। मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे, हमें ठिकाना मिला। हमारे भाई बहन अभी तक भटक रहे, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, आ गए ना सब ठिकाने पर, सही जगह पर आ गए। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे। बाबा भी मिला, बाबा पावन बना रहे और हम घर जाने की तैयारी कर रहे। गीत सुना सभी ने, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। एक तरफ भगत याद कर रहे, दूसरी तरफ आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका हम बच्चों को, अर्थात आत्माओं को पाप की पहचान मिल चुकी है। वो कहते कि हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं के पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेल मलाखड़े आदि के पिछाड़ी कितना भटक रहे। क्या कुछ नहीं करते, मेले मलाखड़े क्या, गुरु गुसाई क्या। और तुम्हारा भटकना अब छूट गया। बच्चे जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने पढ़ाया था, राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया तो दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहेंगे। मनुष्य माया किसको समझते हैं? धन को, संपत्ति को। जिसके पास बहुत धन होता है ना, कहते इसके पास बहुत माया है, बहुत माया है। और बाबा ने कहा बच्चे माया 5 विकार है। लिखना भी है कि 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता, माया 5 विकार रूपी रावण को कहा जाता है। तो मनुष्य तो कुछ अर्थ समझ सके, नहीं तो समझ नहीं सकेंगे। माया जीते जगत जीत, इसमें यादवों, कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है, जो लड़ाई भी दिखाते हैं। स्थूल लड़ाई तो कोई होती नहीं है। गाया जाता योग बल से माया रावण पर जीत पाने से
जगत जीत बनते। बाबा में माया जीते जगत जीत बना रहे, स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता विश्व को, और विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक आते हैं, वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से क्या होगा? पाप भस्म होते। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा। ज्यादा बेनिफिट दो प्रकार से। एक तो विकर्म विनाश होते हैं बाबा की याद में, दूसरा विकर्म बनते नहीं है, डबल फायदा। फिर बाबा कहते खुशी में भी रहेंगे, भूल नहीं होगी, विकर्म नहीं होगा, मन हल्का होगा, खुशी में नाचेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम क्यों विकर्म करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्यों को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाबा को याद करना बहुत ही सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, दोनों बात बाबा बता रहे और दोनों राइट है। बाबा को याद करना बड़ा सहज है, बाप को याद करना है फिर भी थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती। मेहनत क्यों लगती? बाबा ने कारण बताया। आत्मा दिया, माया तूफान लाती है, बुझाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात है नहीं। वहां तो देवताओं का राज्य है, असुर कोई होते ही नहीं है। हम है ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक बाबा है, वही स्वर्ग स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। है उतनी खुशी? कौन मिला? भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। बाबा कहते विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। देखो क्या पता पड़ेगा, कौन सी लाइन बाबा ने बोली, सुनो। अरे ये तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिन्होंने पहले सुना हुआ है। अरे ये तो वही है जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत्स्यम स्थापन करके दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना, शरीर के द्वारा आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाबा आकर युक्ति बताते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई समझते हैं। जिनका पार्ट है वही समझेंगे। तुम बच्चे समझते हो हमारा ऑलराउंडर पार्ट है हम बच्चों का। बाप ने समझाया है तुम राज्य लेते हो और कोई ले नहीं सकते सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अपने को अभी हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते, पॉपुलेशन नोट करते हैं ना, हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम देवे, आप बोलो हम देवी देवता धर्म के हैं, या बोलो हम हिंदू धर्म, सॉरी हम बोलेंगे कि हम ब्राह्मण हैं तो भी हिंदू में डाल देंगे, देवी देवता धर्म हिंदू में डाल देंगे। हम भल कुछ भी नाम देवे, हम वास्तव में तो देवी देवता धर्म के थे। वह देवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए तो अपने को हिंदू कह देते। हिंदू नाम क्यों पड़ा वो भी नहीं जानते। पूछना चाहिए। बाबा कहते पूछो,
सेवा की पॉइंट बता रहे बाबा। भला ये तो बताओ, तुम्हारा हिंदू धर्म स्थापन किसने किया? जवाब नहीं दे सकेंगे। ये तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण देवता फिर क्षत्रिय धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कहते न ब्राह्मण देवताय नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ना, वो है सेमी हेवन, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट सत्युग है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य, ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन है, क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र जरूर रहना है, सबसे पहली आज्ञा। बाप कहते हैं बच्चे काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसीलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाइए, और देवताओं की जरूर दिखाते, पाँव में कमल है तो बाबा कहते हैं उनकी जीवन कमल फूल के समान है। तो ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठयोगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रह नहीं सकते, वो अपना निवृत्ति मार्ग का पाठ बजाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में वो रह नहीं सकते, इसीलिए घर बार को छोड़ करके चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। अब हम बेहद के सन्यासी हैं, तो बाबा कहते दोनों सन्यास की तुम्हारे पास भेंट है। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक अंतिम जन्म हिम्मत करके कमल फूल समान पवित्र बनो। भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी घर बार छोड़ के चले जाते। ढेर सन्यासी हैं जिनको भोजन देना पड़ता है। पहले वो सत्व प्रधान थे, सन्यासी भी पहले सत्व प्रधान थे, अभी वो भी तमो प्रधान बन गए। ये भी तो ड्रामा में उनका पार्ट है, फिर भी ऐसे होगा। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी दे देते। आजकल तो धमकी देना बहुत ही कॉमन है, सीधा मारने की धमकी दे देते हैं। अगर ऐसे नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले, ये हुआ वो हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। बाबा कहते वास्तव में ये मूसल मिसाइल्स बॉम्ब्स हैं जिनसे विनाश होता। ये भी बच्चे जानते हैं जो पास्ट हो चुका वही फिर होना है, क्योंकि कल्प रिपीट होता। जो पास्ट हुआ वो फिर से कल्प के बाद होगा। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। हाँ, किसको भी दोष नहीं दे सकते, ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाबा का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वो तुम समझ गए हो। ये कलयुग अंत और सतयुग का आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको पुरुषोत्तम युग कहते। हमेशा याद रखें, पुरुषोत्तम संगम युग। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी तरह समझा रहे हैं।
ये युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन रहे। हम सब कौन बन रहे? पुरुषोत्तम अर्थात सतो प्रधान। अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। तो इन अक्षरों को तुम समझते हो, कनिष्ठ क्या, मध्यम क्या, उत्तम क्या, तमो प्रधान, सतो प्रधान। ये शब्द भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया, उनका अर्थ भी बाबा समझाते हैं। कलयुग पूरा होकर सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, तो ये है सहज ते सहज। झूठी कहानियां तो बहुत है। अभी बाबा खुद समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए। अब प्रैक्टिकल में मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। बाबा कौन सा रास्ता बताते? तो बाबा कहते सुख धाम शांति धाम, दोनों रास्ता बाबा बताते। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहते। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी तरह समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और तो कोई दुनिया है नहीं। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसीलिए क्या करते हैं? सितारों के तरफ जाते, मून में जाते, स्टार की दुनिया में जाते। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं है, जाके कोई फायदा नहीं है। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि भी यही है। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उनको कहते सुख धाम। फिर कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देगा। बाबा आकर बच्चों को दुख से लिबरेट करते। बाबा तो दुख से छुड़ाते हैं। जो दुख हरता है वो भला किसको दुख दे सकता? कैसे बाप दुख दे सकता? अभी ये रावण का राज्य। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश है, इसीलिए रावण राज्य कहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज अब तुम बच्चों के बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे। बरोबर ईश्वर का रास्ता यही समझाते। ये सही है। ईश्वर शिव बाबा है, बाबा शिव बाबा है। बाबा कहते इतना तो जरूर समझेंगे। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतला सकते। ईश्वर का रास्ता कौन बताता है? ईश्वर ही बताता है। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वो बनेंगे और बनाते रहेंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। अच्छा, राय देनी चाहिए। बाबा हम समझते हैं कि ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते। साकार बाबा के समय सब सेंटर्स बहुत ही छोटे, 1 रूम 2 रूम, बस 2 रूम भी माना बहुत बड़ी बात होती थी। देखो हमने भी डोंबिवली में शुरुआत किया,
45 वर्ष पहले तो 2 ही रूम रहे, और आज देखो छोटे छोटे सेंटर्स ने भवन बना दी। अब बाबा के समय तो बहुत छोटे थे ना सेंटर्स, तो बाबा उस रीति से डायरेक्शन देते कि छोटे छोटे चित्र बनाओ, कम चित्र बनाओ। तो बाबा देखो निरंकारी कितने हैं। बाबा कहते बच्चे भी बाप को बता सकते हैं कि बाबा ऐसा चित्र भी बना सकते हैं। बाबा कहते घर घर में गीता पाठशाला, अभी देखो ये शुरुआत हो गई है, घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसी भी बहुत है, एक कमरे में सब कुछ चलाते। मुंबई में तो खास है, एक कमरे में 8-8 लोग, 10-10 लोग रहते हैं। मुख्य चित्र रखे हो, मनुष्य को समझ मिल जाएगी, आएंगे तो समझा सकेंगे, एक रूम से भी काम चल सकता है। आखिर भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है? भगवान को बाबा कहा जाता, बाबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, क्या शोभता है? शिव बाबा। बाबा कहते शिव बाबा नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं ये वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने ये यज्ञ रचा, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश होकर स्थापना किया, ये है ज्ञान राजयोग। और फिर यज्ञ भी, ज्ञान भी है, पढ़ाई भी है, यज्ञ भी है। इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। एक वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सब कुछ है बाबा। ज्ञान सागर भी है, ऐसा तो कोई और है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड बनाते। कईयों ने देखा होगा ना, यज्ञ के लिए कुंड बनाते। वास्तव में है ये ज्ञान यज्ञ, फिर उन्होंने कॉपी किया है, इसका कॉपी किया है। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला, बेहद का ज्ञान मिला, और तो कोई जानता नहीं। बेहद की आहुति पढ़नी है, ये भी तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह भी खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वो अपने लिए करेंगे ना, मेहनत तो सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, यहाँ से प्रज्वलित होती है। अब कहाँ वो हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए पुरुषार्थ करते हो, जब तक बाबा को न जाने वर्षा मिल न सके। बाबा आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम्हारा सब गुप्त है। आत्मा जो हिंसक बन गई, उनको अहिंसक बनना है। किस पर भी क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? क्रोध नहीं करना है, पक्का करो। 5 विकार जब दान देंगे तो ग्रंथ छूटेगा, इनसे ही तो काले हो गए। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, बाप समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? ये तो विश्व के मालिक थे। तो जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए, तब तो अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता, अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। कर्मों पर अटेंशन। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। मनुष्य से देवता बनते हैं,
सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता। बाप के बने, जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया, बाबा बोला वर्षा हमारा। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब है, जो भी आवे उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको, फिर है पुरुषार्थ करना उच्च पद पाने के लिए, तो हमें करना पड़ेगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्यों न पुरुषार्थ करते करते उच्च पद पाए। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात बाबा के तखत पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं लेते हैं, अबलाओं से क्या मेहनत कराएंगे। हम बाबा कहते मैं क्या मेहनत कराऊंगा, जो अभी बाबा इजी बता रहे वो भी हम नहीं कर पा रहे, तो बाबा अगर मेहनत का काम देवे तो हम कैसे करेंगे। बाप की याद है गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक, दोनों की बैलेंस चाहिए। खाली ज्ञान नहीं चलेगा, भाषण करना अच्छा आता है, साथ में चाहिए योग। बाबा को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव बाबा आकर देते हैं, और कोई भी ज्ञान तो दे न सके। एक ही बाबा ज्ञान का सागर, उन्होंने दिया तब हम बच्चे बन गए मास्टर ज्ञान सागर। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े से बाबा से पूरा वर्षा लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। दूसरा, डबल एंसिक बनने के लिए कभी किसी पे क्रोध नहीं करना। विकारों का दान देकर सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं ना। कोई साधारण मीठा या नमक भी अगर कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने के योग्य नहीं बनती। कुछ भी कम नहीं, सब मसाले जो है वो बराबर होनी चाहिए तो अच्छी लगती है। ऐसे विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं हैं। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। सुना सभी ने, सब कौन हो आप? महारथी। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो, नम्र चित्त भी बनो, अभिमान न आ जाए, ये ध्यान पर रहे। स्लोगन है, अपनी नेचर स्वभाव, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। हमारी नेचर इजी तो कार्य भी इजी, तो सफलता भी इजी। तो ऐसी नेचर बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।
से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए